आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कृपया ध्यान दीजिए। आज सिनेमा हॉल में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी रेलवे स्टेशन में होती है, क्योंकि रोज करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ट्रेन से कभी सफर ना किया हो। चाहे आप कोई भी रूट देखें, इस बात की संभावना बहुत कम होगी कि ट्रेन आपको खाली मिले। रेलवे स्टेशन का कोई सीजन नहीं होता। 12 महीने स्टेशन खचाखच भीड़ से भरा रहता है। मिडिल क्लास इंसान लंबी यात्रा के लिए हवाई यात्रा के बजाय ट्रेन से सफर करना पसंद करता है, जिसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, ट्रेन से सफर करना आम आदमी की जेब के लिए सस्ता रहता है, और दूसरा, ट्रेन यात्रा आपको सुंदर दृश्यों का आनंद लेने की अनुमति देती है। भारत में रेल यात्रियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। वहीं आए दिन रेल हादसों की खबरें सुनने को मिलती हैं। कभी ट्रेन पटरी से उतर जाती है, तो कभी सिग्नल की गलती से दो ट्रेनें आपस में भिड़ जाती हैं। इन दुर्घटनाओं में बड़े स्तर पर जनहानि होती है। पर क्या आप जानते हैं, ट्रेन यात्रा में दुर्घटना का शिकार हो जाने पर भारतीय रेलवे आपको लाखों रुपए मुहैया कराएगी। जी हाँ, आपकी ट्रेन टिकट आपको 1 रुपए से भी कम खर्च में 10 लाख तक का इंश्योरेंस देती है। इस एपिसोड में मैं आपको रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगी, जैसे कि इसका लाभ, किन लोगों को इसका लाभ मिलता है, इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, साथ ही यह इंश्योरेंस किस स्थिति में कितना मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरें आपके जरूरत की। आज आए दिन आप न्यूज में ट्रेन दुर्घटनाओं के बारे में सुनते होंगे। ट्रेन हादसे में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। भगवान न करे, लेकिन कभी दुर्भाग्यवश आप ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो आपको रेलवे ट्रैवल की इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ जरूर उठाना चाहिए। इस इंश्योरेंस के माध्यम से आपको 10 लाख रुपए तक मिल सकता है। खास बात तो ये है कि रेलवे की ओर से ट्रैवल इंश्योरेंस की प्रीमियम राशि सिर्फ 45 पैसे ही ली जाती है। ज्यादातर यात्री जानकारी के अभाव में इस पॉलिसी का लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए आज बात करेंगे ट्रेन ट्रैवल इंश्योरेंस की। सबसे पहले जानते हैं रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए क्लेम कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस का लाभ उठाना चाहते हैं, तो टिकट बुक करते समय आपको बीमा पॉलिसी का विकल्प चुनना होगा। IRCTC से टिकट बुक करते समय आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन दिया जाता है। इसके बाद बीमा कंपनी की ओर से यात्री के मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक मैसेज भेजा जाता है। इस मैसेज में ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी का नाम, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नंबर और एक लिंक भी दिया होता है। इसके जरिए यात्री अपने नॉमिनी का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाकर आप वहां नॉमिनी की डिटेल भर दें। बीमा पॉलिसी में नॉमिनी होने पर बीमा क्लेम में आसानी होती है। हालांकि इंश्योरेंस लेना अनिवार्य नहीं होता, आप अपनी सुविधानुसार इस विकल्प को चुन सकते हैं। यात्री को किस स्थिति में कितना इंश्योरेंस कवर मिलता है। रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस होने पर रेल दुर्घटना में यात्री को हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है। बता दें कि अगर कोई ट्रेन पटरी से उतर जाती है, जिसमें यात्री घायल हो जाए या उसकी मौत हो जाए, तो यात्री को 10 लाख रुपए बीमा राशि मिलती है। इसके अलावा यदि दुर्घटना में रेल यात्री पूरी तरह विकलांग हो जाता है, तो भी कंपनी उसे 10 लाख रुपए तक देती है। इसके अलावा ट्रेन दुर्घटना में यात्रियों को पहुंची शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए यह इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है। साथ ही अगर कोई यात्रा के दौरान ट्रेन पर आतंकवादी हमला होता है, जिसमें यात्री को नुकसान पहुंचता है, तो भी आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ ही स्थायी विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपए बीमा राशि मिलता है। वहीं घायल होने पर 2 लाख रुपए तक इलाज खर्च के लिए दिए जाते हैं। किन यात्रियों को यह सुविधाएं मिलती हैं और किन को नहीं। अगर आप रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन टिकट बुक करते समय यात्रा बीमा विकल्प का चयन करना होगा। याद रहे, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करते हैं, तो आपको रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई यात्री ऑफलाइन यानी काउंटर पर जाकर टिकट बुक करवाता है, तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही ये इंश्योरेंस फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर और RAC यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन टिकट पर मिलता है। जनरल कोच या डिब्बे में सफर करने वाले यात्रियों को इस इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलता। वैसे तो इंश्योरेंस लेना पूरी तरह से यात्री पर निर्भर करता है,
फिर यात्री चाहे इस इंश्योरेंस का लाभ लेना चाहे या नहीं, ये पूरी तरह उस पर निर्भर करता है। बिना रिजर्वेशन वाले लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है। ट्रैवल इंश्योरेंस सुविधा सिर्फ रिजर्वेशन टिकट लेने वाले यात्रियों को ही मिलता है। अगर कोई बिना रिजर्वेशन वाला यात्री हादसे का शिकार हुआ है तो वह सिर्फ सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुआवजे का हकदार होता है। इंश्योरेंस के लिए क्लेम कब तक कर सकते हैं? ट्रेन एक्सीडेंट में आप या आपके किसी प्रियजन का हादसा हो जाता है और अपने टिकट ऑनलाइन बुक कराई है, इसके साथ आपने इंश्योरेंस क्लेम किया था, तब आप हादसे के 4 महीने के भीतर इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। घायल हुआ व्यक्ति, नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी इंश्योरेंस क्लेम का दावा कर सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में एक एप्लीकेशन देनी होगी और संबंधित डॉक्यूमेंट्स जैसे रेलवे अथॉरिटी की तरफ से ट्रेन एक्सीडेंट की पुष्टि की रिपोर्ट, एक्सीडेंट क्लेम फॉर्म पर नॉमिनी के साइन, विकलांग होने पर हादसे के पहले और बाद की फोटो, एक्सीडेंट से जुड़े हॉस्पिटल के दस्तावेज, दवाइयों के बिल, एक्सीडेंट में मृत यात्री की जानकारी की रिपोर्ट जमा करनी होती है। तो ये थी रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस की कुछ जरूरी जानकारी जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही आपकी जरूरत की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।